નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વાલા भाइयों बहनों फरी एक बार स्वागत है आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से। लास्ट में हमने बात की है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खत्म हुआ है, अभी हम देख रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो यहाँ पे समझना है हमें प्रोटीन, क्लियर। तो प्रोटीन आप बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। जो मेन सोर्स है प्रोटीन के वो है मिल्क। इसके सिवा जो भी मांस होता है, क्लियर, फिश, क्लियर, मीट, पल्सेस, क्लियर। तो ये सब प्रोटीन के मेन सोर्स है। चीज, मिल्क, फैट्स, फैट्स क्या, मटन, क्लियर। तो ये सब प्रोटीन के मेन सोर्स है और इनमें से प्रोटीन मिला करता है। ग्रीक वर्ड था प्रोटियोस, उसके ऊपर से वर्ड बना है प्रोटीन, क्लियर। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड, उसका जो मेन है वो बेसिक यूनिट होता है। प्रोटीन का मेन यूनिट कौन होता है? एमिनो एसिड हुआ करता है। एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाया करते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है ये हमें समझना है। तो एमिनो एसिड का कॉमन फॉर्मूला इस टाइप का होता है RCH NH2 और COOH। नाम से ही पता चलता है हमें एमिनो एसिड, इसके अंदर एक एमिनो ग्रुप हुआ करता है और दूसरा उसके अंदर एसिड ग्रुप हुआ करता है। उसको हम एमिनो एसिड के नाम से जाना करते हैं। प्रोटीन जो है वो एक एम्बेडेड बायोमोलिक्यूल है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स हम प्रोटीन को बोल सकते हैं। एमिनो एसिड को अलग अलग टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसकी NH2 ग्रुप की जो पोजीशन है उसके हिसाब से उसको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एमिनो एसिड में बांटा जाता है। अल्फा एमिनो एसिड किसे कहते हैं कि अगर COOH ग्रुप के पास ही अगर एमिनो ग्रुप लगा है तो उसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। मान लो ये एमिनो ग्रुप थोड़ा दूर चला जाए तो उसे बीटा कहेंगे, और दूर चला जाए तो उसे गामा और डेल्टा में भी आप डिवाइड कर सकते हो। एमिनो एसिड की बात करें तो हमारे पास 20 टाइप के एमिनो एसिड है। हमारे पास टोटल मिला के 20 एमिनो एसिड है, 20 एमिनो एसिड है। ऐसा आपने बायोलॉजी में भी बहुत बार सुना होगा कि हमारे पास 20 एमिनो एसिड है, क्लियर। 20 एमिनो एसिड है। कुछ एमिनो एसिड के नाम आपको पता होगा, जैसे कि ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन नाम कैसे दिया गया था? तो ग्रीक के अंदर ग्लाइकोस करके एक शुगर रहता है जो बहुत ही स्वीट होता है और वो लोग स्वीट चीज़ों को ग्लाइकोस बोला करते थे। ये ग्लाइसिन जो है वो स्वीट एमिनो एसिड होता है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइसिन दिया गया। दूसरा आपने एक नाम सुना होगा टायरोसिन। एमिनो एसिड का नाम है टायरोसिन। तो ग्रीक में जो चीज होता है उसको टायरोस के नाम से जाना जाता है और ये चीज में से मिलने वाला एक एमिनो एसिड था, इसीलिए इसको टायरोसिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टायरोसिन। इसके सिवा मैं आपको कुछ नाम बताऊं एमिनो एसिड के। ग्लाइसिन, एलेलाइन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वैलाइन, टायरोसिन, फिनाइल एलेलाइन, क्लियर। हाँ, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, मिथ्योनिन। तो ये सारे एमिनो एसिड के नाम हैं जो आपने बायोलॉजी में बहुत से बार सुने होंगे और सुनते आते होंगे, क्लियर। एमिनो एसिड का जो नोमेनक्लेचर है उसमें खास करके 3 जो अक्षर है उसका यूज किया जाता है। ग्लाइसिन है तो उसको हम ऐसे GLY से दिखा सकते हैं। टायरोसिन है तो हम उसको TYR से दिखाते हैं टायरोसिन को। मान लो ल्यूसीन है तो उसको LEU से दिखाते हैं। मान लो वैलिन है तो उसको हम VAL से दिखाते हैं। तो ऐसे एमिनो एसिड को हम दिखाया करते हैं। एमिनो एसिड जो होते हैं वो एम्फिडोनिक नेचर के होते हैं क्योंकि उसके अंदर NH2 ग्रुप जो है वो उसको बेसिक बनाया करता है और COOH ग्रुप जो है उसको एसिडिक बनाया करता है। तो ये थी कुछ बातें प्रोटीन के बारे में और कुछ बातें एमिनो एसिड के बारे में। समझ चुके हैं आप लोग? ओके। तो ध्यान रखना है प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं वो हमें ध्यान रखना है। प्रोटीन एमिनो एसिड में से बनता है। एमिनो एसिड क्या होता है? जिसमें एक अमीनो ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप होता है, उसको अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं।
अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा में किया जाता है। अमीनो एसिड के नोमेनक्लेचर में ग्लाइसिन का नाम उसके स्वीट नेचर से है और टायरोसिन का नाम वो चीज में से मिला था उसकी वजह से रखा गया है। अमीनो एसिड बेसिक होते हैं। क्लियर? अब ध्यान रखते हैं कि सारे के सारे अमीनो एसिड बेसिक हो या फिर एम्फिटोरिक हो या फिर एसिडिक हो, ऐसा जरूरी नहीं। अमीनो एसिड एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा कि एम्फिटोरिक बनेगा, वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने NH2 ग्रुप है और कितने COOH ग्रुप है। तो ध्यान रखना है अमीनो एसिड 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, क्या होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। दूसरे होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, क्या होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड। और तीसरे होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड या फिर हम जिसे कहा करते हैं एम्फिटोरिक अमीनो एसिड। क्या कहा करते हैं? एम्फिटोरिक अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं? तो जिस अमीनो एसिड में नंबर ऑफ COOH ग्रुप मोर देन NH2 ग्रुप है, जहां पे COOH ग्रुप की संख्या NH2 ग्रुप की संख्या से ज्यादा है, वह एमिनो एसिड एसिडिक होते हैं। और ऐसे 2 ही एमिनो एसिड है एग्लू, क्या याद रखना है? एग्लू। उसके लिए हम क्या याद रखेंगे? एग्लू। ए मतलब एस्पार्टिक एसिड और ग्लू मतलब ग्लूटामिक एसिड। आप दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें COOH जो है वो ज्यादा होंगे और NH2 कम होंगे। क्लियर? तो एसिडिक में होता है जो एस्पार्टिक एसिड, क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड। और दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड, क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एसिडिक अमीनो एसिड है जिसमें COOH ज्यादा होते हैं और NH2 कम होते हैं। अब देखते हैं बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड किन्हें कहा जाता है? तो जिसमें NH2 ग्रुप से NH2 ग्रुप है वो ज्यादा होते हैं COOH के मुकाबले, उसे हम बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। उसके लिए हमें याद रखना है आहिला। क्या याद रखना है? आहिला। क्लियर? ऐसा याद रखना है आहिला। आहिला। आ मतलब आर्जिनिन, आ मतलब आर्जिनिन, ही मतलब हिस्टिडीन और ला मतलब लाइसिन। क्लियर? आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। क्लियर? लाइसिन है, ल्यूसीन है? ओके, लाइसिन। तो ये 3 जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है। ये 3 क्या है? बेसिक अमीनो एसिड। इसके सिवा बाकी के जो 15 अमीनो एसिड है वो हमें कैसे देखने मिल सकते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वे सारे के सारे अमीनो एसिड जो है उसमें NH2 और COOH ग्रुप की जो संख्या है वो इक्वल रह सकती है। क्लियर? समझ रहे हैं आप? लाइसिन, आहिला, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। क्लियर? एग्लू एसिडिक, आहिला बेसिक। क्लियर? एग्लू मतलब एस्पार्टिक और ग्लूटामिक बेसिक, आहिला आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन बेसिक। हमारे रेणुका मैम हुआ करते थे, उन्होंने स्कीम दिया था जब हम माइक्रोबायोलॉजी में थे BSc में। और अमीनो एसिड पढ़ने में हिस्टिडीन। क्लियर? दूसरा एक और क्लासिफिकेशन किया गया है अमीनो एसिड का, असेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। आपकी बुक में जो स्टार से दिए हैं वो असेंशियल है और जो बिना स्टार के दिए हैं वो नॉन असेंशियल है। 10 असेंशियल होंगे और 10 नॉन असेंशियल होंगे। क्या है? फर्स्ट का लाइसिन, लाइसिन। स्टार वाले कौन से? असेंशियल। और बिना स्टार के नॉन असेंशियल। तो आपको उनके नाम याद रखने हैं, कौन असेंशियल है कौन नॉन असेंशियल है। नीट में यहाँ से MCQ आ सकता है, बोर्ड में नहीं आ सकता। क्लियर? हाँ, क्लियर? मतलब यहाँ से पूछ सकते विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल अमीनो एसिड। एक असेंशियल होगा, बाकी के 3 नॉन असेंशियल होंगे और उसमें से आपको असेंशियल सिलेक्ट करना होगा। आप स्कीम बना सकते हैं।
क्लियर, कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल है। एक बार मेरे को दीजिए, अगर मुझसे होता है तो मैं ट्राई करके इसकी अभी लाइव बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं याद नहीं रखा करता एसेंशियल नॉन एसेंशियल। आपके पास है कोई स्कीम? मेरे को मैंने देखा तो था एक वीडियो, मैं भूल गया हूँ, एसेंशियल नॉन एसेंशियल का एक गाना था, और वो एक मैम नहीं आते वेदांतु वाले, पढ़ाते हैं बायो, उन्होंने, मैंने वो वीडियो शायद से किसी ग्रुप में भी सेंड भी किया था, किसी ग्रुप में मैंने भेजा था वीडियो, और ऐसा लिख के भेजा था कि एमिनो एसिड की एक ट्रिक है, और वो गाना गा रहे थे मैडम ऐसे गिटार लेके। वो है किसी के पास वीडियो की लिंक? उसमें एमिनो एसिड को याद रखने की बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, सब कुछ उन्होंने वो गाना गा के करवाया है। अच्छा लगा था मेरे को, इसीलिए मैंने सेंड किया था वो वीडियो। तो एसेंशियल में एक तो है वैलिन, क्लियर, दूसरा है ल्यूसीन, क्लियर। पहले मेरे को देखना पड़ेगा फिर स्कीम बनती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। फिर है आर्जिनिन, फिर है लाइसिन, फिर है आइसोल्यूसिन। क्या है? आइसोल्यूसिन। फिर है थ्रियोनिन। क्या है? थ्रियोनिन। क्लियर। हम एक ही याद रखेंगे एसेंशियल, बाकी जो नहीं है स्कीम में वो नॉन एसेंशियल। फिर है मिथियोनिन। क्या है? मिथियोनिन। उसके बाद है फिनाइल एलेनाइन। क्या है? फिनाइल एलेनाइन। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन। कौन है? ट्रिप्टोफैन। क्लियर। उसके बाद है हिस्टिडीन। कौन है? हिस्टिडीन। क्लियर, ओके, हिस्टिडीन। चलो सोचते हैं अगर कुछ हो रहा है तो। हाँ, इसमें से ये तीन तो सेमी एसेंशियल है ना? कौन से? ये आर्जिनाइन, कीरोनाइन और हिस्टिडाइन, 7 ही एसेंशियल। ऐसा बायो में होगा, हमारे में तो ऐसा नहीं है। हमारे में तो डायरेक्ट एसेंशियल नॉन एसेंशियल, हमारे सेमी एसेंशियल का कोई कंसेप्ट शायद से नहीं है। क्लियर। अपने तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल, और ये एसेंशियल है, और मैं इसकी स्कीम सोच रहा हूँ। देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। दिमाग बैठ तो नहीं रहा है इतना। Gujarat is tried well through Lucy and Isoleucine. हमने प्रयत्न करे वो लूसी અને આઇસોલ્યુસિન ને વચ્ચે રાખીને he is tried well, એવું નહીં કહેતા આને બહુ સારો પ્રયત્ન કરે, he is tried well through Lucy and Isoleucine. મારા દ્વારા તમે કોઈ પ્રયત્ન કરો એને શું કહો? he is tried well through સાગર है ખેતર, मतलब એવું કોઈ है तो he is tried well through Lucy and Isoleucine. Finally he is tried well through Lucy and Isoleucine. Finally है, finally है,
फाइनली मैथेली गुजरात और नवगड़े मैथेली या अली देख रही है એવું મને એ બોલો इसको इसको क्या बता चलो मैं तो ये बनाई है क्लियर कि मैथेली करके एक लड़की थी मैथेली कौन थी मैथेली करके एक लड़की थी उसकी आर्ग्यूमेंट्स थी मैथेली की क्या थी आर्ग्यूमेंट्स और उस आर्ग्यूमेंट के लिए he's try well मैथेली है और मैथेली की आर्ग्यूमेंट्स है और मैथेली की आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करने के लिए he's try well through लूसी एंड आइसोलूसी लूसी कोई और है जो he's जो है वो ट्राई कर रहा है लूसी और आइसोलूसी के थ्रू किसकी आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करवाने के लिए मैथेली की आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करवाने के लिए और फाइनली ये काम हो जाता है तो हम ऐसे याद रखेंगे मैथेली मतलब माइथ मतलब मिथ्योनी ली मैथेली मतलब लाइसिन कहा गया ओके मैथेली मतलब लाइसिन मैथेली उसकी आर्ग्यूमेंट मतलब आरजी तो मैथेली उसकी आर्ग्यूमेंट उसके लिए कौन ट्राई करना he's studying try पायरोसी वैलिड मैथेली की आर्ग्यूमेंट के लिए he's tried well through threonine Lucy and isoleucine and finally PHYALA finally it's okay मतलब डन याद रहेगी इसकी मैथेली की आर्ग्यूमेंट को लेकर he's tried well through Lucy and isoleucine and finally work is done so मेरे को जो अभी स्कीम बनी लाइव वो इस टाइप की बनी है बाकी मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसकी स्कीम बनाने का जनरली स्टूडेंट रट्टा मार देते हैं लेकिन इस साल कर रहे हैं और मेरे को लगा अच्छा ही है ट्राई इतना बुरा तो है नहीं एक्चुअली अच्छा है एक्चुअली इसकी आर्गुमेंट और इस ट्राई वेल थ्रू लूसी एंड आइसोलूसी एंड फाइनली वर्क इज डन बाकी क्या उसकी है क्या है ये टायरों से ब्लू एस बार टाइगर पर मिला अच्छा इससे अच्छा तो अपना है आप सुन लो ऐसा लगे वो बोल रहा है सुन लो टायरों से ब्लू एस बार साइकिल पर मिला टायरों से ब्लू हैजबल साइकिल पर मिला कोई जिसका मीनिंग तो निकला नहीं तो याद है बिना मीनिंग याद नहीं ये तो थोड़ा मीनिंग जैसा है और मीनिंग है इधर मीनिंग कुछ याद नहीं तो ये एसेंशियल है मैं ये थोड़ा प्रोफेशनल गया है ऐसे देसी नहीं गया ना सब देसी बना देसी आती मजा है पर करें कि आप नहीं हो रहा है तो बाकी मैं तो कुकू कर देता हूं ना हो गई वाला मतलब बड़ा आई है ना अबे यहाँ देखना बेटा तो ये ऐसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल उन्हें कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी में नहीं बना करते हमें बाहर से एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी बना देती है हम कुछ भी घास फूस खाएंगे तो उसमें से बॉडी ऑटोमेटिकली वो अमीनो एसिड क्रिएट कर देगी तो वो नॉन एसेंशियल है और हम कुछ भी घास फूस खाए और उसमें से हमारी बॉडी वो अमीनो एसिड ना बना पाए और हमें डायरेक्ट बाहर से ही लेने पड़े तो वो अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं तो ये था अमीनो एसिड का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन अभी यहाँ पे देखना है एम्फिटोरिक ओके एसिडिक कौन होते हैं बेसिक कौन होते हैं न्यूट्रल कौन होते हैं वो भी देख लिया एग्लो एसिडिक आइला बेसिक अभी कुछ और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं
तो ध्यान रखना कौन से एमिनो एसिड सल्फर रखते हैं अपने पास, तो मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, सल्फर कंटेन एमिनो एसिड, तो मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। अब उनके स्ट्रक्चर देख लो, किसी के स्ट्रक्चर में सल्फर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन और सिस्टीन के स्ट्रक्चर में ही सल्फर है, उसके अलावा किसी के भी स्ट्रक्चर में सल्फर नहीं है। तो हमें पूछ सकते हैं सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्लियर? मिथ्योनिन एंड सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। उसके सिवा हमें पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे एमिनो एसिड है, तो बायो के टीचर की गलती है, बाकी पूछते हैं कहीं ना कहीं ऐसा एमसीक्यू मैं जब बायो पढ़ाता था तब करवाता था। ओके, तो कोई नहीं, चलो एमिनो एसिड सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। दूसरा हमें ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें टर्सरी अमाइन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टर्सरी अमाइन। तो आप देखिए अंदर स्ट्रक्चर और बताइए किसमें टर्सरी अमाइन प्रेजेंट है। किसमें टर्सरी अमाइन प्रेजेंट है? टर्सरी अमाइन समझते हो? यस, प्रोलीन। एन होगा, प्रोलीन में भी ना उसमें एन एच नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए। मैं टर्सरी अमाइन पूछ रहा हूँ। NH की होनी चाहिए। हिस्टिडीन है ऐसा। कौन है? हिस्टिडीन। किसमें सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट है? तो हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड ट्रिप्टोफैन एंड आर्जिनिन। कौन है? आर्जिनिन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसमें टर्सरी है? तो हिस्टिडीन। किसमें सेकेंडरी है? तो आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन एंड हिस्टिडीन। किसके पास कायरल कार्बन नहीं है? यस, देखो किसके पास कायरल कार्बन नहीं है? ये इसको भी टर्सरी बोलते हैं। इसको भी टर्सरी ही बोलते हैं। वैसे है तो नहीं टर्सरी है, लेकिन बोलते टर्सरी है अगर नाइट्रोजन अकेला है तो। किसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है? ग्लाइसिन। किसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है? ग्लाइसिन। बाकी सब एमिनो एसिड के पास कायरल कार्बन है। एक अकेला एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ग्लाइसिन। बाकी सारे के सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। सबके अंदर देखो आप कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सबके अंदर क्या है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ से पूछ सकता है किसका डी और एल हमें नहीं मिल सकता, तो ग्लाइसिन। बाकी सैरीन है, एरेलीन है, इनके डी और एल हमें मिल सकते हैं। एक लौता एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और वो है ग्लाइसिन, और उसकी वजह है उसके पास, बेचारे के पास किराल कार्बन नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसा है CH2 COOH और NH2, और इसी वजह से ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं हुआ करता और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ करता है। तो इतने पॉसिबल MCQ है इस टेबल के ऊपर से जो आपको पूछे जा सकते हैं। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, इसके सिवा सल्फर कंटेनिंग, सेकेंडरी अमाइन कंटेनिंग, टर्सरी अमाइन कंटेनिंग, और उसके सिवा किसके पास किराल कार्बन है, किसके पास किराल कार्बन नहीं है। और तीसरा एक पूछ सकते हैं हमें कि कौन एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है। क्लियर? तो इतने MCQ हमें यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये थी एमिनो एसिड की कुछ बात है।
अब देखते हैं ज्विटर आयन फॉर्मेशन इन एमिनो एसिड। क्या देखते हैं? ज्विटर आयन फॉर्मेशन इन एमिनो एसिड्स। यस, है दूसरा कोई? ज्विटर आयन फॉर्मेशन इन एमिनो एसिड। चलो अब देखते हैं ज्विटर आयन फॉर्मेशन इन एमिनो एसिड। तो क्या होता है ज्विटर आयन फॉर्मेशन इन एमिनो एसिड? तो एमिनो एसिड के पास एमिनो ग्रुप जो है वो बेसिक है और एसिड ग्रुप जो है वो एसिडिक है। तो कभी कभी क्या करते हैं, अंदर ही अंदर अपना एसिडिक बेसिक नेचर दिखा दिया करते हैं और उसकी वजह से ये लोग ज्विटर आयन फॉर्म करा करते हैं। क्या फॉर्म करा करते हैं? ज्विटर आयन, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के पास दो टाइप के आयन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। मान लो हमारे पास RCH है और COOH है। तो एमिनो एसिड क्या है? एम्फीटोरिक है। वैसे तो क्या है? एम्फीटोरिक है। तो ये क्या करेगा? ये एसिड है, एसिड का काम होता है H+ डोनेट करना और बेस का काम होता है H+ एक्सेप्ट करना। मान लो इसने H+ डोनेट किया और इसी ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। अपने ने ही अपनों के साथ रिएक्ट करना। CH इसने एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा? NH3+ और इसने डोनेट किया तो क्या बनेगा? C। इसे ज्विटर आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। ध्यान रखना, इसे कहते हैं ज्विटर आयन, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल, उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव पोल दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। उसे क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन की प्रॉपर्टी एमिनो एसिड में देखने मिलती है। उसकी वजह उसका एम्फीटोरिक नेचर। क्या है? एम्फीटोरिक नेचर। ज्विटर आयन बनाने की वजह से एमिनो एसिड क्या करते हैं? तो एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों के तरीके से वो बिहेव कर सकते हैं। मान लो कि एमिनो एसिड को आप बेस में डालोगे तो वो एसिड बन जाएगी और एमिनो एसिड को आप एसिड में डालोगे तो वो बेस बन जाएगा। मान लो एमिनो एसिड है और आपने बेस में डाला तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और एमिनो एसिड है और आपने उसको एसिड में डाला तो वो बेस बन के प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा? ज्विटर आयन फॉर्मेशन करेगा। दूसरा एक चीज होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। शायद से वो आपके बुक में कट कर दिया गया है टॉपिक, मैं बढ़ा देता हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट करके एक टॉपिक आता है एमिनो एसिड में। व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब एमिनो एसिड की एक पीएच होती है। एमिनो एसिड की क्या होती है? पीएच। कि उस पीएच पे एमिनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म करता है और उसके बाद उसके अंदर थोड़े अमाउंट में एसिड या बेस डालने से उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता, या फिर हम उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी चेंज लाए तो भी उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आती। वैसे पॉइंट को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब थोड़े समय के लिए एमिनो एसिड की जो पीएच है वो कांस्टेंट हो जाती है। एमिनो एसिड की पीएच क्या हो जाती है? कांस्टेंट। फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। उसके अंदर थोड़ी मात्रा में एसिड या थोड़ी मात्रा में बेस डाल दिया जाए तो भी उसकी पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अलग अलग एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो ज्विटर आयन फॉर्म नहीं करता? तो ध्यान रखना, ग्लाइसिन जो है वो ज्विटर आयन फॉर्म नहीं करता, वो न्यूट्रल रहा करता है, वो एम्फीटोरिक बना नहीं करता। बाकी के सारे एमिनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्मेशन करा करते हैं और वो अपना एम्फीटोरिक नेचर जो है उसे शो किया करते हैं। क्लियर है? तो ये बात थी एमिनो एसिड की। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन शायद से कट है ना? प्रोटीन कट है नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है अंदर। ओके, कोई नहीं, तो अगर है तो पढ़ा देंगे। आज इतना ही अमीनो एसिड हमने यहाँ पे अमीनो एसिड में आज इतना ही। क्लियर? प्रोटीन